हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज 21 जनवरी का मार्केट था एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ रीजंस की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया मार्केट में। बट मैं अपनी पोजीशंस इसमें ऑब्जर्व कर रहा था मोबाइल पे। और यहाँ पे हम लोग ने ट्रेड प्लान किया था सुबह, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे था। यहाँ पे हम लोग ने 23,400 का कॉल लिया है और 23,400 की ही पुट ली है, क्योंकि 23,500 का जो हमारा पुट था उसमें प्रीमियम सबको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। मतलब यहाँ देखिए आपको 235 236 के आसपास का मिल रहा था, तो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। और आपके सारे जो टैक्सेस हैं ये इस पे कहीं ना कहीं वेरी कर जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, 23,400 का देखा, 23,400 का पुट लिया। और यहाँ पे मुझे एक डिसेंट सा प्राइस मिल गया था, 175 180, मतलब 200 के नीचे ही था प्राइस। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि ये जो सुबह कल क्या हुआ था, कल ये कंसोलिडेशन देखिए, इसका इतना सारा कंसोलिडेशन है। ये कल कंसोलिडेशन किया था और उसने अपने कंसोलिडेशन में ये एक बॉटम बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे एक जोन बनाया उसने, ये एक जोन बनाया, ये जोन है इसका, ठीक है, ये वाला। और इसने अपने क्या किया, इस जोन को ब्रेक किया। यहाँ पे इसने जैसे ही ब्रेक डाउन किया, ये मैं प्राइस का चार्ट बता रहा हूँ आपको, ये प्राइस है, ठीक है। इंडेक्स का बाजू में है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इंडेक्स में भी इसने ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे मैं प्राइस को ज्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि सब कुछ जो है भाई बाप, यहाँ पे मूवमेंट होता है तभी होता है भाई, पैसा यही बना के देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही इसने इसके बॉटम को ब्रेक किया, इस प्राइस ने इसके बॉटम को ब्रेक किया, तो यहाँ पे मुझे एक उछाल मिला, कहाँ पे, पुट के साइड में। तो पुट के साइड में यहाँ पे एक मुझे उछाल दिखी, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया। क्यों? क्योंकि यहाँ भी कंसोलिडेशन था, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे था कंसोलिडेशन, तो यहाँ भी एक कंसोलिडेशन होता ही है। तो इस कंसोलिडेशन को क्या किया, इसने ब्रेक किया। अब यहाँ पे ब्रेक किया तो मुझे एसएल बहुत छोटा सा मिल रहा था यहाँ पे, तो मैंने प्लान किया कि क्यों ना यहाँ पे एक ट्रेड देखा जाए। तो हम लोग का जो एसएल रहता है वो मैक्सिमम 30 पॉइंट्स का होना चाहिए, उससे ज़्यादा एसएल हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। कभी कभी हो सकता है लेना पड़े, लेकिन नहीं ही उतना जाता है, और लेना भी नहीं चाहिए। मैक्सिमम 30 35 मैक्सिमम, क्योंकि आप उतना रिस्क दे रहे हो। मार्केट को पता है, मार्केट अगर इतना पॉइंट गिरा रहा है तो उतना चढ़ाता भी है, ये देखा है मैंने। मैं आपको बैक टेस्टेड शीट्स है मेरी, वो भी आपको शेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, ये 24 पॉइंट का एस एल है, और यहाँ पे उसने जो टारगेट दिया है वो 144, 143 144 का उसने टारगेट दिया है। हम लोग इतना गए नहीं, मतलब इतने तक हम लोग ने वेट नहीं किया। हम लोग का जो प्लान था, हम लोग उस वहां तक के स्टक थे, किसको पता था भाई कि यहाँ तक जाएगा। हम लोग ने एसएल ट्रेल किया। अब देखिए, मेरे जो स्टडी है, मेरा जो सेटअप है, उसमें तो वो यही बोलता है कि भैया अगर ये नीचे है और इस मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस, और यहाँ तक इसको मूविंग एवरेज तक आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि वो यहाँ से रिवर्स कर जाए। लेकिन अगर ये रिवर्स नहीं किया है, आज क्या हुआ, आज ये जो मूवमेंट दिख रहा है ना आपको, ये इसलिए है क्योंकि आज एफआईआई ने 6,000 करोड़ का अपना माल बेचा है। अब वो 6,000 करोड़ का माल बेचा है, तो मार्केट गिरा और पुट साइड में आपको एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिला। तो उस वजह से ये हुआ, ये हर बार नहीं मिलेगा आपको। ये चीज हर बार नहीं होती है कि आप यहाँ पे एक ही बार में आधे घंटे के अंदर अंदर, इसने मुझे आधा घंटा भी नहीं होगा ये, यहाँ पे ये एक कैंडल आधा घंटा तो है, लेकिन यहाँ पे शायद एक ही बार में स्विच कर दिया होगा इसने। एक ही बार में कुछ सेकंड के अंदर ये ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ से नीचे आया होगा, फिर नीचे आने के बाद फिर धीरे 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 वापस यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी 320 के आसपास पे। तो ये हर बार नहीं मिलेगा आपको। तो हम अपने प्लानिंग पे स्टिक रहेंगे, और उस प्लानिंग के हिसाब से ही हम अपना ट्रेड हमेशा एग्जीक्यूट करेंगे। कि हमको पता है, कोई भी ट्रेड लेने के पहले मेरे को पता है कि मेरा रिस्क कितना है और उसका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। मेरे को रिवॉर्ड मिल गया तो मैं ज़्यादा लालच नहीं करूंगा उसके पीछे। और जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये है, और 24 रुपीज़ का ये हुआ एस एल, और मुझे पता है कि यहाँ से रिवर्स आ सकता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस मूविंग एवरेज तक के वेट करूंगा। 30 40 पॉइंट मेरे को मिला और मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पे आप बोलोगे कि यार ये तो कुछ भी बोल रहा है, मतलब इतना सारा चला गया है, इसने छोड़ दिया इसलिए बोल रहा है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है।
यहाँ पे हर बार नहीं होता है वो, मैक्सिमम टाइम मैंने अपनी स्टडी में इतने साल से मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमेशा इस मूविंग एवरेज से आके मैक्सिमम टाइम ये होता है कि रिवर्स होता है। जो मैक्सिमम टाइम हो रहा है वो लेके चलना है आपको, ना कि जो एक बार हो गया वो। क्योंकि आप पॉजिटिवली वे में आप अगर रिग्रेट करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में रिग्रेट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने अगर एग्जिट मार भी दिया, ठीक है, और ये मार्केट ऊपर चला गया, तो आप रिग्रेट करोगे यार मैंने छोड़ दिया, चला गया, ठीक है ना यार, कुछ बात नहीं, आपकी जेब से तो लेके नहीं गया है ये, आपको कुछ ना कुछ दे के ही गया है ये, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करोगे आप, अगर इसके लालच में रुके रहोगे और कहीं अगर ये खुदा ना खास्ता रिवर्स मार दिया, क्योंकि मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है, ये रिवर्स मार के, तो फिर आप यहाँ पे रिग्रेट करोगे कि यार मैंने, यार काश यहाँ पे एग्जिट मार दिया होता तो कम से कम मेरे को जो 20-25 पॉइंट मिल रहे थे, 40 पॉइंट मिल रहे थे, वो तो मिल जाते। ठीक है, ये तो मैंने आपको रीजन बताया है ना कि आज 6,000 करोड़ का माल FIA ने बेचा है, इस वजह से इसका मूवमेंट आया है, नहीं तो ये नहीं आता, इतने मूवमेंट ऐसे कम देखने मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चीज़ थी, ये प्लानिंग क्या थी, ये मैंने आपको बता दी। बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी साइकोलॉजी का पार्ट है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो है पार्ट में ट्रेडिंग से ज़्यादा साइकोलॉजी चलती है कि आप किस तरह से सोच रहे हो, किस तरह से विचार कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं छोड़ने के कई कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ छोड़ दिया इसलिए ऐसी बात कर रहा है। नहीं भाई, वैसा नहीं है, मेरा प्लान ही वैसा रहता है कि यहाँ पे अगर मैंने एंट्री लिया है, यहाँ एंट्री लिया है, तो मुझे पता है मेरा एसएल कितना है, मेरा टारगेट कितना है, और मैं उसको ट्रेल करता चला जाऊंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ट्रेलिंग नहीं हो पाएगी या कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो फिर मैं उसको एग्जिट मार देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप हर बार यहाँ पे लेके बैठो, क्योंकि मार्केट है भाई, शेर का मुंह है, शेर के मुंह से निवाला छीनने वाला काम है ये। मतलब आपको जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो, नहीं तो वो भी लेके जाएगा ये। अब यहाँ पे भी कुछ लोग अगर बैठे होंगे कि चलो ये ऊपर जा रहा है, मिल गया उनको ट्रेड, यहाँ पे बैठे होंगे लोग, ना एसएल ट्रेल किया होगा, तो आप लास्ट यहाँ के रेजिस्टेंस जो है, जहाँ से गिरना शुरू हुआ था, देखिए 2 बार यहाँ से भी ड्रॉप हुआ था, यहाँ से ड्रॉप हुआ, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया लास्ट। यहाँ तक कि आप रिस्क ले सकते हो, इसके ऊपर कि आप अगर जाने की करोगे तो लालच क्या लाएगा वो, क्योंकि आप क्या सोचोगे कि यार यहाँ पे आएगा, एक बाउंस बैक लेगा, एक लोअर हाई, एक हायर हाई बनाया, और फिर उसके बाद एक लोअर हाई बनाएगा, फिर एक हायर हाई बना के ऊपर चला जाएगा। तो नहीं होता है हर बार। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये निकला है, यहाँ पे इतना भयंकर इसने डिप मारा है कि शायद किसी को निकलने का मौका भी ना दिया हो। जिन्होंने अपने एसएल ट्रेल किया होगा उनको तो कम से कम यहाँ तक मिल गया होगा, जिन्होंने प्रॉपर एसएल ट्रेल किया होगा उनको मिल गया होगा, लेकिन जिनने एसएल नहीं रखा होगा, जो बैठे होंगे लालच में कि नहीं यार और जाएगा, लेके बैठता हूँ आखिरी तक, देखता हूँ क्या होता है, 2 बजे 2:30 बजे तक, आज तो मार्केट यहाँ पे गिर रहा है तो पुट मेरे को मिल जाएगा अच्छा खासा। नहीं हुआ, यहाँ पे जो गिराया उसने गया ऊपर, लेकिन देखो यहाँ ये खेल ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे इतना तेजी से गिराते हैं कि यहाँ किसी को निकलने का मौका नहीं मिलेगा, और जब ये गिरते रहता है ना, तो यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, फिर इस लेवल पे आएगा, तो आदमी सोचता है कि यार जो है वो लेके निकलो, जो है वो लेके निकलो। तो जब भाई यहाँ पे था, जब यहाँ मिल रहा था, तब क्यों नहीं सोचा आपने कि जो है वो लेके निकलो? इतना तो मिल रहा था ना आपको। जब ये पूरा रिवर्स आपको मार्केट जख्म देने लगता है, उसके बाद क्यों आप सोचते हो कि ये मेरे को नहीं रुकना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था? तो ये रिग्रेट नहीं चाहिए। उसके लिए हमेशा जब आप ट्रेड करते हो ना, तो उसमें एक प्लानिंग होती है कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कितना एसएल रखना है, और कितना कितने पे एग्जिट होना है। अगर ये प्लानिंग नहीं है तो फिर वो सीधा सीधा गैम्बलिंग होगी। तो ये जो 99% लोग जो फेल होते हैं, 95% का भी आया है कि 95% फेल होते हैं, 5% सक्सेस है। तो जो भी रेशो है मेरे हिसाब से तो यही है कि भैया यहाँ पे आपने क्या की, अपने जो माइंडसेट है उसको कंट्रोल नहीं किया, आपने फियर और ग्रीड दोनों को यहाँ एंट्री दे दी। आपने यहाँ पे ग्रीड लाया, ग्रीड की वजह से यहाँ पे आपने उसको डुबाया वापस से अपना पैसा, और एक फियर की वजह से किस यहाँ पे आपने क्या किया होगा, अगर आया भी होगा तो यहाँ पे आपने फियर की वजह से यहाँ एग्जिट कर दिया होगा लॉस पे, कि भैया और नीचे ना गिर जाए। तो ये चीज है कि आप अपने सेटअप को देख लो, समझ लो, और उस हिसाब से एक्ट करो। इतना ही चाहिए है, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए।
इसलिए फिर मैक्सिमम लोग इसको बोलते हैं भैया काहे की गैम्बलिंग है ये गैम्बलिंग थोड़ी है भैया, ये कैलकुलेटेड रिस्क है। आपने यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लिया, यहाँ वो गैम्बलिंग थोड़ी है। हर वो चीज़ जिसमें अनसर्टेनिटी है वो गैम्बलिंग नहीं होती, वहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क भी होता है। ठीक है, अब आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ अनसर्टेन है, रोज गाड़ी चलाते हो, कहीं ना कहीं जाते हो, लाइफ अनसर्टेन है यार, कुछ भी हो सकता है। तो ये थोड़ी है कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, वो गैम्बलिंग नहीं है। गैम्बलर के माइंडसेट अलग होता है, ट्रेडर का माइंडसेट अलग होता है, तो दोनों को मिक्स करना ठीक नहीं है। जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा यही चीज़ मैंने देखा है, फेस किया है, देखी जाती है कि यार ये तो गैम्बलिंग है, ऐसे लाइफ नहीं चल सकती, ये वो। अरे भैया आप करके तो देखो, पहले अपना माइंडसेट तो चेंज करो, उसके बाद होगी। ठीक है, वो सब मैं साइकोलॉजी के पार्ट में समझाऊंगा आपको कि कैसे साइकोलॉजी वर्क करती है और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस यही था आज का, कि मैंने आपको शायद एक क्लिप दिखाया कि नहीं दिखाया है। यहाँ पे देखिए 23,400 का ये 23rd जैन का फुट है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये उठ रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेड इस लेवल पे 171 172 पे प्लान किया, 24-25 पॉइंट का एसएल था, और यहाँ पे हम लोग ने एग्जिट ले ली। तो जितना मिल रहा है उतना लो और वहां से एग्जिट हो जाओ। ये आप तब हो पाएगा जब आप बड़ी क्वांटिटी से हिट करोगे। एक एक लॉट से करोगे तो वही गैम्बलिंग माइंडसेट ही रहेगा। मैं भी अभी एक लॉट से ही करता हूँ, लेकिन वो गैम्बलिंग माइंडसेट अगर आप इसी लेवल पे हटा दोगे एक एक लॉट पे, तो आपको जब आप बड़े लॉट पे जाओगे, बड़े पोजीशन साइजिंग करोगे, उस समय आपको बड़ा नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप यही माइंडसेट कैरी करके आप बड़े पोजीशन साइजिंग लोगे और उसके बाद भी बैठे रहोगे, तो फिर नुकसान तो होना तय है, और बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। इसलिए माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है। तो माइंडसेट वगैरह के वीडियोस, कोई भी ट्रेनिंग वीडियोस डालने के पहले मैं आपको माइंडसेट का वीडियोस ज़रूर आप देखोगे उसमें, कि माइंडसेट क्या है, कैसे आपको साइकोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है। क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम साइकोलॉजी है, ये तो मैंने देख लिया है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है मैंने इस चीज़ को, कि मार्केट में जितना कम आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा पैसा आप बनाओगे, और जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतने गंवाने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो वो आपकी साइकोलॉजी की, आप कैसे मैनेज कर रहे हो उस चीज़ को। आप स्कैल्पिंग करते हो 1 मिनट पे तो बात अलग है कि आप हाँ लगे पड़े हो उसके पीछे, लेकिन उसमें भी सेटअप्स होते हैं। उसमें भी जो स्कैल्पर होता है वो ऐसा नहीं कि आए दिन धड़ाधड़ मारे जा रहा है ट्रेड कहीं भी, ऐसे नहीं होता। उनके भी सेटअप है, वो सेटअप पे ही मारता है। तो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। तो आज का ये छोटा सा ट्रेड था जो यहाँ पे हम लोग ने एग्जीक्यूट किया। यहाँ देखा कि इसका बॉटम ब्रेक किया है, यहाँ पे कंसोलिडेशन था, इसका हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ पे हम लोग ने लिया, और अपने सेटअप के हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे एग्जिट मार दिया। उसके बाद भले ही मार्केट गया ऊपर, तो वो मार्केट की मर्जी, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, लेकिन हम अपने रूल पे स्टिक रहेंगे। मार्केट से लड़ने बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं बाहर कर देगा गेम से। ठीक है गैस, इतना ही, कल देखते हैं, कल आऊँगा लाइव। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।